तो हम इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कैसे कैलकुलेशन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस? जैसे आपको ये दिया हुआ है 0.1 मोलर HCl 200 ml। दूसरा क्या दिया हुआ है 0.2 मोलर 400 ml HCl। अब आपसे इसमें कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात हो रही है, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है और कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। तो कैसे निकालेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और HCl? तो एक चीज समझो, जैसे कि आपको दे रखा है HCl, तो अगर आपने बाई चांस इसकी कितनी कंसंट्रेशन ले रखी है, मान के चलो 2 मोलर कंसंट्रेशन, कितनी है 2 मोलर, तो HCl डिसोसिएट होने पर भी क्या देगा 2 मोलर ही H पॉजिटिव के मिलेंगे, हमें 2 मोलर ही किसके मिलेंगे Cl नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि 1 मोलर H पॉजिटिव का मिलेगा 1 मोलर Cl नेगेटिव को मिलेगा, नहीं, 2 मोलर C किसके मिलेंगे C पॉजिटिव का, 2 मोलर किसके मिलेंगे Cl नेगेटिव। अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया है कितने मोलर 2 मोलर, तो हमें कैल्शियम भी कितने मोल मिलेंगे, कैल्शियम होगा और यहाँ पे क्या रहेगा क्लोरीन। तो आप देखें कैल्शियम कितने मोल्स मिलेंगे हमें 2 ही मिलेंगे, क्योंकि एक ही मोल इसका, एक ही कोएफिशिएंट इसका, एक ही इसका, लेकिन क्लोरीन के कितने मिलेंगे 4 मोल्स, क्योंकि जितने हमारे पास कैल्शियम उससे डबल क्या है क्लोरीन। ठीक, अगर आपको कोई इस तरह से दे रखा है Fe4 FeCN6 और आपने डिसोसिएट कर दिया, तो क्या बना देगा Fe2 पॉजिटिव 4 आ जाएगा, FeCN6 कितने आएंगे 3 और 2 नेगेटिव। तो ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसके कितने अमाउंट दे रखी, जैसे आपको 1 मोलर दे रखा, तो Fe2 पॉजिटिव कितने हो गए, तो कितने मिलेंगे हमें 4 मोल। इसकी अगर हम बात करें तो पहले कितना था, पूरा 1 मोल भी आता, अब इसके कितने मोल्स मिलेंगे 3, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 3। तो आगे ना समझ, जो कोएफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड कितने मोलर्स थे 2 थे, तो इसके तो कैल्शियम के तो सेम ही, तो एक कोएफिशिएंट किसका कैल्शियम का, एक ही किसका इसका कोएफिशिएंट। क्लोरीन के कितने कोएफिशिएंट आएंगे 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप कंसंट्रेशन को। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो इसमें किस तरह से आप H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप HCl की टोटल अमाउंट पता लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा M1V1 M2V2 किसके बराबर हो जाएगा M3V1 प्लस में। तो M1 की वैल्यू क्या जाएगा 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 200, M2 की वैल्यू क्या जाएगा 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 400, M3 की वैल्यू निकालिए, V1 कितना दे रखा है 200 और 400 कितना हो जाएगा 600। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 20, फिर कितना आएगा 80, M3 600, तो क्या लिखेंगे आप इसे 100 अपॉन में क्या हो गया 600, किसकी वैल्यू आ गई M3, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 6 मोलर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा भाई इसका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी, तो वो भी कितनी रहेगी जितनी HCl की कंसंट्रेशन होती है उतनी किसी कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव उतनी, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी इसमें 1/6, दोनों की जो वैल्यू वो क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन दे रखा है इसमें
100 ml of HCl, 0.2 normal molar HCl। साथ में क्या दिया हुआ है? 900 ml of 0.5 molar CaCl2। और आपसे पूछा है इसमें कि सभी आयंस की क्या बतानी है? फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसके मिलीमोल्स निकालो। कितने मिलीमोल्स आ जाएंगे इसके? मिलीमोल्स ऑफ HCl। तो HCl की मिलीमोल्स कितनी है हमारे पास? 100 इंटू 0.2 कितने आ गए? 200 मिलीमोल्स। अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मिलीमोल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ml में दे रखा है, ठीक है ना? 20 आएगा। अब इसमें H पॉजिटिव के मिलीमोल्स कितने और Cl नेगेटिव कितने? H पॉजिटिव में कितने? 20 और Cl नेगेटिव में कितने? 20 मिलीमोल्स। मैंने बताया था ना। उसके बाद क्या होगा? दूसरा देखो, मिलीमोल्स ऑफ CaCl2 कितने हो जाएंगे? मिलीमोल्स ऑफ CaCl2 900 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 450 मिलीमोल्स। अब इसके अंदर कैल्शियम की मिलीमोल्स कितनी? 450 है, लेकिन क्लोराइड के कितने हैं? 900 मिलीमोल्स, ठीक है ना? लेकिन हमें मिलीमोल्स थोड़े निकालने, हम क्या निकालें? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन हम निकालते हैं मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 20। ये भी किसमें दे रखा है? मिलीमोल्स। और वॉल्यूम भी किसमें दे रखा है? वॉल्यूम भी टोटल वॉल्यूम लेना हमें, क्योंकि हमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर किसी कंसंट्रेशन निकालनी है H पॉजिटिव। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 तो किसका दे रखा है तुम्हें? इसका। और 900 इसका दे, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 1000। तो निकाल लोगे ना कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। भाई जो कंसंट्रेशन तुम्हारे पास H पॉजिटिव की, उसे किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास सॉल्यूशन? 100 और 900 कितना हो गया? 1000 हो जाएगा। 100 और 900 कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है? तो 1000 से डिवाइड कर। अब आप देख सर, वो तो मिलीमोल्स, वो तो क्या थे? मिलीमोल्स। तो 10 की पावर क्या था यहाँ पे? -3। लेकिन वॉल्यूम भी तो कौन सा उसमें था? लीटर में। वो भी तो किसमें दे रखा था? मिलीमोल्स। तो इसे भी तो किसमें चेंज करना पड़ेगा तुम्हें? इसे भी किसमें चेंज करना पड़ेगा आपको? लीटर में। तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ही क्या कर दिया, उसे 20/1000 लिख दिया, ठीक है ना? आगे सर, अब आपसे पूछा जाए क्लोरीन क्यों बताओ इसमें? किसके मिलीमोल्स बताने आपको? क्लोरीन के। तो वो मिलीमोल्स नहीं, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव कितनी आएगी? Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन 20 अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 लेंगे। इस बार कितने लेंगे आप? 470। अब आपको 470 कैसे आ? भाई इसमें 470 नहीं, 920। 920 क्यों लेंगे? भाई क्लोरीन के मोल्स तो ये भी है मिलीमोल्स, और ये भी क्लोरीन के ही है,
तो टोटल कितने हो गए, ये थोड़ी कार जो HCl से मिली उनके निकालने नहीं, टोटल। तो टोटल कितने हमारे पास 900 हो गए, 20 हो गए, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ किसकी निकालनी, कैल्शियम। तो कैल्शियम कितनी आ जाएगी, 450 दे रखी है ना, 450 मिलीमोल्स, अपॉन में कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो जो आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन है उसे किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझो कैसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एसिड बेस मिक्सिंग, लिख लिया ना। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एसिड बेस रिएक्शन। तो इसमें क्या दे रखा है, 100 ml 0.1 मोलर HCl और 100 ml 0.1 मोलर NaOH। तो इसे कैसे करोगे, इसके मिलीमोल्स निकालोगे, ऐसे लिखोगे ना HCl, किससे रिएक्शन कर रहा है, NaOH, क्या बना देगा NaCl, तो आप क्या बाहर निकलेगा H2। इसके मिलीमोल्स कितने आएंगे 10, कर लोगे ना मिलीमोल्स, तो इसके मिलीमोल्स कितने आएंगे 10 मिलीमोल्स। ये जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई टाइम क्या था 0, जब टाइम टी में पहुंचे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 0 0, क्योंकि ये तो आपसे रिएक्ट कर चुका हो। 10 मिलीमोल्स किसके बनेंगे NaCl, और 10 ही किसके बनेंगे H2। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे है वो देखो। Calculate concentration of all ions obtained by mixing. Calculate concentration of all ions obtained by the mixing. किसकी मिक्सिंग की गई, 400 ml of 0.1 मोलर HCl, साथ में क्या दिया गया है 400 ml of 0.1 मोलर NaOH। तो क्या लिखेंगे आप, 400 ml of 0.1 मोलर HCl और 400 ml of 0.1 मोलर NaOH। पहले क्या लिखेंगे आप HCl NaCl, क्या बना NaOH क्या बना रहा है NaCl और H2। और देखना इसके कितने मिलीमोल्स हैं, इसके आ जाएंगे 40 मिलीमोल्स। पता है ना कैसे आते मिलीमोल्स, दोनों मल्टीप्लाई करके। इसके कितने मिलीमोल्स आ जाएंगे 40, इसके आ रहे ये कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये कितना बन जाएगा 40 और ये भी कितना बन जाएगा 40 मिलीमोल्स। ये तो बनेंगे। अब आयंस की बात
बात करी, क्या वाटर आयनिक होता है? वाटर तो आयनिक नहीं होता। और वाटर के अंदर हाँ आपके पास कुछ आयंस बचेंगे, कितने आयंस बचेंगे इसकी जो अमाउंट बनेगी Na पॉजिटिव कितने मिलीमोल्स है? 40 मिलीमोल्स है। पता चल गया ना कैसे है? और Cl नेगेटिव में कितने मिलीमोल्स है? 40 मिलीमोल्स। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें? 40 मिलीमोल्स Na पॉजिटिव के, 40 किसके हैं? Cl नेगेटिव। अब हमें क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 40 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है टोटल? 800। कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव 40 अपॉन क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैसे? 1 बाई कितना हो जाएगा? 20। और ये कितना हो जाएगा? 1 कर लोगे ना इस तरह से क्वेश्चन से। नहीं जरूर नहीं, अलग अलग हो सकते, फिर ऐड कर लेंगे ना वॉल्यूम। जब आपने एसिड और बेस को मिक्स किया तो वॉल्यूम तो ऐड ही हुआ, ये थोड़ी कि वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो तो क्या होगा? ऐड होगा। अब कल जो हम करेंगे वो प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम लेवलिंग वगैरह रह गई, और क्या रह गया है? स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और यूडियम मीटर। फिर ये चैप्टर